बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कई एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन, जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। हाइड्रोजन, जो कि तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। इनके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दूसरे एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस, फास्फोरस और मेटल्स। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट डिटेक्शन की बात करते हैं तो हमें ऐसी चेंजेस चाहिए होती हैं जो कि ऑब्जर्व की जा सकती हों। मिसाल के तौर पे किसी गैस का इवॉल्व होना, जो कि हमें राइज होते हुए बबल से पता लग जाता है। किसी स्मेल का होना, किसी इनसॉल्युबल सॉलिड या प्रेसिपिटेट का बन जाना, रंग का चेंज हो जाना, एटसेट्रा। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि अदरवाइज इम्परसेप्टिबल चेंजेस को नोट कर सकती हैं, लेकिन सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए हम ऑब्जर्वेबल चेंजेस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट की जाती है। इसके लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर मेटल बना रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर और कॉपर मेटल बना रही है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए हम लाइम वाटर यूज़ करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट। वाटर की डिटेक्शन के लिए हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का पाउडर होता है। जब उसमें वाटर डाला जाता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर देते हैं। हम इस प्रोसेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं। हम टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसे हीट करते हैं। कॉपर ऑक्साइड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर वी हैव द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो वो उसके कलर को ब्लू कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स टूवर्ड्स लाइम वाटर और ये उसको मिल्की कर देती है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का ब्लू हो जाना और लाइम वाटर का मिल्की हो जाना ये बात साबित कर देता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। हम इस मकसद के लिए इनडायरेक्ट टेस्ट यूज़ करते हैं। पहला टेस्ट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाए। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर यूज़ की जाए, क्योंकि नॉर्मल एयर में मौजूद ऑक्सीजन कंपाउंड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें गलत ऑब्जर्वेशन दे सकती है। इसी तरह से अगर टेस्ट ट्यूब गीली है तो वाटर की इवेपोरेशन से भी हमारे पास गलत ऑब्जर्वेशन आ सकती है। वाटर ड्रॉप्स की प्रेजेंस साबित करती है कि कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। ताहम अगर वाटर ड्रॉप्स नहीं बनते तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, एल्डिहाइड और नाइट्रो ग्रुप एटसेट्रा। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन डिटेक्ट करने का तीसरा मेथड ये है कि उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर ली जाए। अगर तमाम परसेंटेजेस को ऐड करके आंसर 100 नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट मिसिंग है जो ऑक्सीजन हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए बाकी तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज के सम को 100 से माइनस किया जाता है। इस तरह से हमें पता लग जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने % ऑक्सीजन मौजूद है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस की डिटेक्शन के लिए हम लेसन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। लेसन सॉल्यूशन में सोडियम मेटल यूज होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देती है। मिसाल के तौर पे सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन के साथ सोडियम साइनाइड बना देती है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी मौजूद है, देन वी हैव सोडियम थायोसाइनेट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद नहीं है तो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बना देगी और हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके सोडियम हेलाइड बना देगी, जहां पर हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। अब हम लेसन सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का मेथड देखेंगे। सोडियम मेटल एक सॉफ्ट मेटल है जिसे हम एक नाइफ से काट सकते हैं। पहले स्टेप में हम एक नाइफ को यूज करते हुए सोडियम मेटल का एक स्मॉल पीस लेंगे। उस स्मॉल पीस को एक फ्यूजन ट्यूब में लिया जाएगा और उसे हीट किया जाएगा ताकि वो मेल्ट हो जाए। जब सोडियम मेटल मेल्ट हो जाएगी तो हम उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देंगे और उसे दोबारा से हीट करेंगे यहां तक कि फ्यूजन ट्यूब का बॉटम रेड हॉट हो जाए। इस रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब को एक चाइना डिश में डाला जाएगा जिसमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल वाटर लिया गया है। फ्यूजन ट्यूब को तोड़ा जाएगा, मिक्स किया जाएगा और बॉयल किया जाएगा। फिल्टर करने से हमारे पास जो फिल्ट्रेट आएगा दैट विल बी कॉल्ड लेसेंट सॉल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। लेसेंट सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में लेसेंट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाएगा। उसमें कुछ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है ताकि वो अल्कलाइन हो जाए। उसके बाद उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाला जाता है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया जाता है। उसकी वजह ये है कि फेरस आयन एयर की प्रेजेंस में फेरिक आयन में चेंज हो जाते हैं। फेरस सल्फेट डालने के बाद सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है और उसके बाद उसमें फेरिक क्लोराइड के चंद ड्रॉप्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है। इससे हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं। अगर हमारे पास प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट या कलर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है, और अगर हमारे पास ब्लड रेड प्रेसिपिटेट या कलर आता है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हैं। अब हम टेस्ट ट्यूब में होने वाले रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन से शो करेंगे। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है तो हमें ये पता है कि हमारे पास सोडियम साइनाइड भी लेसेंट सॉल्यूशन में मौजूद होगा। यह सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम फेरोसाइनाइड बना देता है। सोडियम फेरोसाइनाइड जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक फेरोसाइनाइड बनाएगा जो कि प्रशियन ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद होते हैं तो वी हैव सोडियम थायोसाइनेट जो कि फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक थायोसाइनेट बना देगा जो कि ब्लड रेड प्रेसिपिटेट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की एब्सेंस में सल्फर कैसे डिटेक्ट की जाएगी। नाइट्रोजन की एब्सेंस में लेसेंट सॉल्यूशन में सल्फर सल्फाइड आयन के तौर पे मौजूद होती है। इस मकसद के लिए हम लेसेंट सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं एसिटिक एसिड से और उसे बॉयल करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्म में इवॉल्व होगी और लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देगी। यहाँ पर लेड सल्फाइड इज द ब्लैक प्रेसिपिटेट विच डिपॉजिट्स ऑन लेड एसीटेट पेपर। अब हम सल्फर डिटेक्शन के मेथड को समराइज करते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में लेसेंट सॉल्यूशन लिया जाता है और उसे एसिडिफाई किया जाता है विद एसिटिक एसिड। एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में सोक किया जाता है और उसे टेस्ट ट्यूब की साइड पर रखा जाता है।
जब टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स को हीट किया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है जो कि लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। इसकी ब्लैकनिंग से साबित हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है। लेसन सॉल्यूशन में मौजूद हेलाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट्स देता है। प्रेसिपिटेट्स का कलर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उनकी सॉल्युबिलिटी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैलोजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जनरल रिएक्शन सोडियम हेलाइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये है, जहां पर सिल्वर हेलाइड हैलोजन की बेस पर डिफर कर जाएंगे। अगर हैलोजन हमारे पास क्लोरीन है तो वी विल बी गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हैलोजन ब्रोमीन है देन पेल येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड विल बी ऑब्टेन्ड। और अगर हैलोजन हमारे पास आयोडीन है तो हमारे पास डीप येलो प्रेसिपिटेट आ जाएंगे सिल्वर आयोडाइड के। अब हम हैलोजन्स को डिटेक्ट करने का मेथड देखेंगे। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में लेसन सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें नाइट्रिक एसिड डालकर बॉयल किया जाता है ताकि साइनाइड आयन और सल्फाइड आयन रिमूव हो जाएं। उसके बाद सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है और उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल हैं। अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाते हैं। आप बेटा यहाँ पर ये नोट कीजिए कि यहाँ पर मौजूद वाइट प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो गए। तो इस बात का मतलब ये होगा कि वी हैव क्लोरीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे पास पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शली सॉल्युबल हों। यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि आपके पास प्रेसिपिटेट्स की कुछ अमाउंट तो डिसॉल्व हो गई और कुछ रह गई है। इसे हम कहते हैं कि इट इज पार्शली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। In that case, the halogen present in organic compound will be bromine. और अगर हमारे पास डीप येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद भी डिसॉल्व नहीं होते या इनसॉल्युबल रह जाते हैं, then the halogen present in organic compound will be iodine. ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद फास्फोरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट किए जाने से फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस फॉस्फेट सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हॉट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट कराया जाता है। ये कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, it gives yellow precipitates which confirm the presence of phosphorus in the organic compound. फास्फोरस की डिटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करके स्ट्रांगली हीट किया जाता है। रेजिड्यू में वाटर डालकर उसे फिल्टर कर लिया जाता है। उसके बाद फिल्ट्रेट में नाइट्रिक एसिड डालकर उसे बॉयल किया जाता है और उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट का हॉट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। येलो प्रेसिपिटेट की प्रेजेंस साबित कर देती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेटल डिटेक्शन के लिए उनको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि प्लेटिनम की क्रूसिबल यूज़ की जाए। एंड में इनकम्बस्टिबल मटेरियल ये शो करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल्स मौजूद हो सकती हैं। मेटल्स को डाइल्यूट एसिड को यूज़ करते हुए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इनऑर्गेनिक आयंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस स्कीम से आयन की नेचर को मालूम किया जाता है। अब हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की जनरल स्कीम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस स्कीम में मेटल आयंस को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और पर्टिकुलर रिएजेंट्स यूज करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा मेटल आयन मौजूद है। आखिर में बेटा आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करके अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक कीजिए। गुड लक।